सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो सूटेबल कैंडिडेट्स या फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में बुलाया जाता है। सेकेंड वन इज़ सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट 5 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें कैंडिडेट का IQ चेक किया जाता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक की जाती है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है डिसीजन और जजमेंट लेने की। नेक्स्ट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में कैंडिडेट का पोटेंशियल चेक किया जाता है कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है न्यू स्किल्स को सीखने की। नेक्स्ट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में कैंडिडेट की होल पर्सनालिटी, उसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक किया जाता है, जैसे टाइपिस्ट की जॉब है तो उसको टाइपिंग टेस्ट कितना आता है। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में कैंडिडेट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक किया जाता है, उसको जॉब जो असाइन होता है उसमें क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। एंड द थर्ड स्टेप इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सारे टेस्ट देने के बाद कैंडिडेट का एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू फॉर्मल होता है, डीप कॉन्वर्सेशन होता है एम्प्लॉयर के साथ। फोर्थ स्टेप इज़ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। इसमें कैंडिडेट को कुछ रेफरेंसेस देने होते हैं, जैसे रेफरेंस नेम हो गया, एड्रेसेस हो गए, टेलीफोन नंबर्स हो गया। अब वो रेफरेंस उसका कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकता है या कोई रिलेटिव हो सकता है, नोन पर्सनस हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। नाउ फिफ्थ स्टेप से सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में कैंडिडेट सारे स्टेप्स को क्रॉस करने के बाद उसका नाम फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो उसका कंसर्न मैनेजर है उसके व्यूज़ और ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अगर उसका रिपोर्ट में वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल फिट है तो उसको जॉब ऑफ़र किया जाता है। सेवन्थ स्टेप इज़ जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र का मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन दी रहेगी, उसमें कुछ पे स्केल दिया रहेगा, बेनिफिट्स दिया रहेगा और साथ ही साथ उसमें रिपोर्टिंग टाइम भी दिया रहेगा कि कैंडिडेट को किस डेट से उसको कंपनी में रिपोर्ट करना है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ, इसको रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। किसके बीच में होता है ये? एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। कैंडिडेट को यानी एम्प्लॉय को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जो कि ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, यानी कि वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और रियल होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे उसका कैंडिडेट का जॉब टाइटल क्या है, उसकी ड्यूटीज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है, पे एंड अलाउंसेस कितने दे रहे हैं उसको, वर्किंग आवर्स क्या है उसके, लीव रूल्स क्या है, डिसिप्लिनरी